वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पे मैं जन सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ नया लेकर। तो फ्रेंड, इससे पहले हमने 12th के बारे में पढ़ा, सीटेट के एग्जाम्स वगैरह के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं क्लास 11th की इंग्लिश की चैप्टर नंबर 1 की पहली पोयम मर्सी। देखिए मर्सी क्या है, इसके बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि ये कहाँ से ली गई है। तो आपके क्लास 12th में एक चैप्टर दिया हुआ है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है। विलियम शेक्सपियर ने इस कॉमेडी में एक स्टोरी लिखी हुई है। ये कॉमेडी है, इसे कॉमेडी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में जो हैपनिंग हुई है वो सही हुई है, और जैसे कि ट्रेजेडी नहीं हुई, दुखांत नहीं हुई है, तो इसलिए इसे कॉमेडी कहा गया है। और इसमें इन्होंने एक हीरो के बारे में, एक एक्टर के बारे में बताया है जो एंटोनियो रहता है, फ्रेंड रहता है एंटोनियो। इसका जो मेन लीड रोल में हीरो है एंटोनियो, वो हीरो है, और इसमें जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है वो है पोर्शिया। लेकिन एंटोनियो इसमें हीरो का रोल कर रहा है, लेकिन ये हीरो है नहीं। ऐसा माना जाता है कि इसका जो फ्रेंड है बेसेनियो वो पोर्शिया का लवर होता है, पोर्शिया उसकी बिलोवेड होती है। तो होता एक बार ऐसा है कि बेसेनियो जो रहता है उसे पैसे की जरूरत होती है, वो थोड़ा खर्चीला पर्सन रहता है, तो वो एंटोनियो के पास आता है और एंटोनियो से कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं पोर्शिया को पा सकूं। पोर्शिया बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो एंटोनियो के पास पैसे नहीं होते हैं। ये एक मसाले का व्यापारी रहता है, इसके नाव जो है समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह मसाले लेके आते जाते रहते हैं। इसके नाव बहुत कमज़ोर होते हैं कि कभी भी वो थोड़े हल्के से भी तूफान आए तो वो डूब सकते हैं। लेकिन इस बात की चिंता किए बगैर एंटोनियो बेसेनियो से कहता है कि तुम अभी तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, तुम चाहो तो किसी अदर पर्सन से पैसे ले लो, मैं बाद में उसे पैसे दे दूंगा। तो बेसेनियो क्या करता है कि वहीं के एक व्यापारी साइलॉक से पैसे लेता है। वो $3000 के अबाउट लेता है, जिससे कि वो पोर्शिया को अपने अट्रैक्ट कर सके और उसे विवाह कर सके। तो साइलॉक जब लेता है तो बेसेनियो क्या कहता है, एंटोनियो का नाम लेता है कि सारा पैसा कौन देगा, एंटोनियो देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश होता ऐसा है कि उसके नाव जो हैं, एंटोनियो के नाव जो हैं वो डूब जाते हैं, और जब डूब जाते हैं तो साइलॉक अपनी अवधि के अनुसार 3 महीने के बाद आता है और एंटोनियो से पैसा मांगता है। उसने पैसे देने के बाद वो एक बिल साइन करवाया होता है जिसपे लिखा होता है कि अगर एंटोनियो उसे अपने सही समय अवधि पे पैसा नहीं देगा तो साइलॉक उसके हृदय से 1 पाउंड मांस ले लेगा। तो जब एंटोनियो इस पैसे को नहीं चुका पाता है और साइलॉक के पास जाता है तो साइलॉक उसे कहता है कि तुम अपने हृदय का 1 पाउंड मांस मुझे दे दो। इस बात को लेके काफ़ी खींचातानी होती है। एंटोनियो बार बार उससे निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, लेकिन साइलॉक नहीं मानता है। जब ये बात पोर्शिया को पता चलती है तो पोर्शिया इस मामले को कोर्ट में लेके जाती है। यानी वहाँ का जो राजा होता है ड्यूक वहाँ के राजा को कहा जाता है, उसके पास जाती है। ड्यूक भी साइलॉक से बहुत निवेदन करता है कि आप उसे कुछ समय दे दो, लेकिन साइलॉक उसे देने के लिए मना कर देता है। एट लास्ट में पोर्शिया एक वकील, एडवोकेट का रूप लेके आती है और इस ड्रामे को वो पूरा करती है, जिसमें वो बताती है कि साइलॉक को किस तरीके से एंटोनियो के प्रति मर्सी करनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। तो ये जो पोयम है मर्चेंट ऑफ वेनिस की मर्सी, ये उसी चीज़ पे बेस्ड है। ये वही कोट है जो पोर्शिया ने साइलॉक को समझाया है उस राज्य दरबार में। तो किस तरीके से पोर्शिया समझाती है कि मर्सी क्या होती है, कैसे दया दिखानी चाहिए, मर्सी और किन किन चीज़ों रूप में पाई जा सकती है, वो पूरे इस फॉर्म में बताया गया है। तो आइए देर न करते हुए हम पढ़ते हैं मर्सी। देखिए मर्सी होती है दया। मर्सी यानी दया।
अब दया के गुण क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में वो बता रही है। देखिए कह रहे हैं द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड। द क्वालिटी जो गुण है, क्वालिटी गुण किसका? दया का। जो दया का गुण है इज नॉट स्टैंड, वो उत्पन्न नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा? बल के द्वारा, यानी किसी को फोर्स करके हम किसी के ऊपर दया नहीं करा सकते हैं। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। हेवन स्वर्ग से वो जेंटल रेन यानी धीमी बारिश के बूंदों की तरीके से वो स्वर्ग से जमीन पर गिरती है। कह रही है वो किससे कह रही है? वो साइलॉक को समझाती है ये बात, ड्यूक से नहीं कहती, क्योंकि वो एडवोकेट है। जब वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं तो वो साइलॉक को समझाती है और कहती है कि इट ड्रॉप, ये गिरती है। ड्रॉप मतलब बूंदों के तरीके से, जैसे बूंदें गिरती हैं उस तरीके से ये इट ड्रॉप, ये गिरती है एज जैसे कि द जेंटल रेन धीमे बारिश होती है फ्रॉम हेवन स्वर्ग से, अपॉन द प्लेस उस स्थान पर, बीनीथ मतलब नीचे। तो नीचे कहाँ पे? पृथ्वी पर, या पृथ्वी पे रह रहे लोगों पर। तो कह रही है कि पृथ्वी पे रह रहे लोगों पर वो धीरे धीरे बारिश के उन मीठी बूंदों की तरीके से कहाँ गिरती है? जमीन पे गिरती है। इट इज ट्विस्ट ब्लेस्ड, ये क्या है? इट इज, ये है, ट्विस्ट मतलब दोहरा, ये दोहरा, ब्लेस्ड मतलब वरदान है, ब्लेस्ड मतलब होता है आशीर्वाद। तो कह रहा है कि इट इज ट्विस्ट ब्लेस्ड, ये क्या है? दोहरा वरदान है। किसके लिए? इट ब्लेस्ड हिम, ये उनके लिए भी आशीर्वाद है। एक तरीके से ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना, लेकिन यहाँ पे मतलब है आनंदित, इंजॉयफुल। तो कह रहा है कि इट ब्लेस हिम, ये उन्हें भी आनंदित करती है। किन्हें? दैट, जो गिफ्ट्स देता है। अगर हम किसी के ऊपर दया दिखाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है ना। तो वो वही बात कह रही है कि ये एक तरीके से दोहरा वरदान है कि जो उसे देता है ये उसे भी खुश कर देती है, और जो इसे लेता है वो भी आनंदित हो जाता है। फिर देखिए दैट गिव्स एंड दैट टेक्स, ये उसे भी आनंदित करती है जो उसे देता है, और उसे भी आनंदित करती है जो उसे लेता है। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी साधु के पास जा रहे हैं या किसी भिखारी के पास जाते हैं आप, तो 1 रुपया जैसे देते हैं या पानी दें, खाना दे, चाहे जो भी चीज़ें आप देते हैं, तो आप देने के बाद जब वहाँ से रिटर्न आते हैं तो आपके मन में भी खुशी होती है कि यार चलो हमने किसी की हेल्प की, हमने किसी के ऊपर दया दिखाई, और अगला पर्सन भी खुश होता है कि चलो किसी ने हमारी मदद तो की। तो ये दोहरा वरदान, वही बात कह रही है कि ये दोहरा वरदान है, उसके लिए भी जो इसे दे रहा है और उसके लिए भी जो इसे ले रहा है। फिर कह रही है इट इज माई टेस्ट इन द, कह रही है इट इज माई टेस्ट इन द, यानी ये सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान में भी सर्वशक्तिमान है। क्यों? ये कह रहे ये सर्वशक्तिमान में भी सर्वशक्तिमान है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। क्राउन मतलब ताज, हिज मतलब उसके, यानी वो जो थ्रोन मतलब सिंहासन, राज सिंहासन। तो कह रहे हैं राज सिंहासन पे बैठे उस महाराजा या राजा के क्राउन से भी ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर एक राजा है उसके पास दया का भावना नहीं है, दया की भावना नहीं है वो, तो वो निर्दयी हो जाएगा, और जब वो निर्दयी हो जाएगा तो वैसे ही वो अपने राज्य को खत्म कर देगा, लोग उसके राज्यों में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो कौन है सबसे बड़ी जो उसकी क्वालिटी है, यानी उसका जो नेचर है, मर्सी वाला नेचर है, वो उसको उसके राज सिंहासन से भी ज्यादा उसे ऊपर बना रहा है। तो यही बात कह रही है इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च, ये जो है उस राज सिंहासन सत्ताधारी राजा के भी क्राउन से ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। अब देख लेते हैं इसके आगे। कह रही है हिज स्कैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। हिज स्कैप्चर किसका? मोनार्च का। वो जो सत्ताधारी राजा होता है उसके पास एक राजदंड होता है। जैसे कि अगर आप कभी फिल्मों वगैरह में देखेंगे तो जो राजा होते हैं, राजा के पास तलवारें होती हैं, कुछ लोगों के पास गदा होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो राजदंड का काम करती हैं। यानी अगर राज्यसभा में या कहीं पे भी कोई गुनाह करता है तो लोग उसे सजा सुनाते हैं। तो जो सजा सुनाई जाती है तो वो जो राजदंड होता है वो क्या दिखाता है? सो मतलब दिखाता है द फोर्स, यानी बल किसका? टेम्परल पावर, यानी वो जो सांसारिक शक्तियां हैं, सांसारिक शक्ति। अगर एक राजा है उसके पास कोई भी राजदंड है, हम कह रहे हैं अगर तलवार है
और या गदा है, तो वो इसका यूज सिर्फ इस पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर कर सकता है, वो भगवान के ऊपर नहीं कर सकता। जो नेचुरल पावर होती है उनके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ें उसे नहीं दिखाई देंगी। तो सांसारिक चीज़ों की शक्ति का सिर्फ बल दिखाया जा रहा है उस राजदंड में। लेकिन जो मर्सी है, जो दया की भावना है, वो तो नेचुरल है। वो तो हम भगवान के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, ह्यूमन के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, हम एनिमल के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। किसी के ऊपर भी करेंगे तो लोग उससे हमारे अंदर प्रभावित होंगे, हमसे प्रभावित होंगे। फिर कह रही है द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मजेस्टी। तो एट्रीब्यूट जो उसका गुण है वही क्या करता है, उस सर्वशक्तिमान के ऊपर भय पैदा करता है। वो जो मजेस्टी है, जो राजा है, उसका गुण, जो राजदंड का गुण है, वही उसके अंदर क्या करता है, भय उत्पन्न करता है। अगर राजा के पास राजदंड नहीं होगा तो कोई भी उससे डरेगा नहीं। अगर आपके पिताजी या आपके फादर मदर जो भी हैं, गार्जियन हैं, अगर आपके ऊपर थोड़े से दबाव प्रेशर नहीं बनाए रहेंगे तो आप फ्री माइंडेड होके घूमेंगे। तो उनका जो प्रेशर बनाना है वो एक तरीके से उनका राजदंड है। वो आपको चाहते हैं कि आप कंट्रोल में रहे। अगर राजा अनकंट्रोल कर देगा, आप किसी को सजा नहीं सुनाएगा, किसी सबसे नॉर्मली बात करेगा, तो लोग राजा का सम्मान नहीं करेंगे। तो वही जो राजदंड है वो क्या करता है, उस राजा के अंदर, मतलब लोगों के अंदर भय पैदा करता है। फिर कह रहा है wherein doth sit the dread and fear to the king। कह रहा है wherein doth sit, वो जहां पे बैठता है, राजा जहां सिंहासन पे बैठता है, वही उस राजाओं के प्रति पूरा क्या करता है, भय उत्पन्न कर देता है। बट लेकिन मर्सी, ये जो दया की भावना है, इस जेबब, ये उन सबसे ऊपर है। दिस स्कैप्चर स्वे, और किस सबसे ऊपर है, उस सत्ताधारी राजा के शासन करने से भी ज्यादा ऊपर है। फिर कह रहा है इट इज एन एट्रीब्यूट, यह एक गुण है, टू गॉड, भगवान का, हिमसेल्फ, स्वयं में। मतलब ये मर्सी जो दया है, दया की भावना है, वो स्वयं में ही एक भगवान का गुण है। एंड, और अर्थली, ये जो सांसारिक शक्तियां हैं, पावर्स मतलब शक्ति, तो ये जो सांसारिक शक्तियां हैं उन दोनों में, यानी वो भगवान के गुण से भी ज्यादा महान है और सांसारिक शक्तियों से भी ज्यादा महान है। देन, तब, सो मतलब वो दिखाती है, लाइकवेस्ट गॉड, जैसे कि भगवान दिखाते हैं। व्हेन, जब, मर्सी, जब ये दया की भावना है, सीजन मिल जाती है, जस्टिस मतलब न्याय से, यानी जब किसी के प्रति न्याय किया जाता है और उसमें थोड़ी सी भी मर्सी मिला दी जाती है, तो जो बातें होती हैं या वो जो भावना होती है वो समान भगवान के समान हो जाती है, और जो राजा होता है वो भगवान के समान हो जाता है। तो कुल मिला के इसमें कहने का मतलब है कि पोर्सिया सिर्फ और सिर्फ शार्लक को ये समझाना चाहती है कि अगर जिस तरीके से एंटोनियो ने बेसेनियो ने आपसे पैसा लिया और एंटोनियो उसको अभी नहीं चुका पा रहा है, अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे, उसके ऊपर मर्सी या उसके ऊपर दया कर देंगे, तो एंटोनियो के लिए आप एक तरीके से भगवान हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसके बुरे काल में, उसके बुरे समय में उसका साथ दिया है। लेकिन इस पोएम के बाद, इस पोएम के कहने के बाद भी शार्लक नहीं मानता है। तब जो पोर्शिया होती है उसके सामने एक बात रखती है कि अगर तुम्हें उसके शरीर का, उसके हृदय का 1 पाउंड मांस ही चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन आपके शर्त के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको मांस चाहिए, उसके शरीर का 1 कतरा खून भी नहीं बाहर आना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी के हृदय से या किसी के अंग से कोई भी भाग काटेंगे तो ब्लड जरूर निकलेगा, लेकिन उस बिल के अकॉर्डिंग खून नहीं निकलना था। तो ये बातें गलत हो जाती हैं और लास्ट में शार्लक हार जाता है और उसको माफ़ कर देता है। तो ये रही मर्सी, दया की भावना। आप सब लोग अपने अंदर दया की भावना रखिए, क्योंकि यही एक ऐसी भावना है जो आपको भगवान से भी ऊपर बना सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी मर्सी, जो आज चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस